इंजन है। हाँ, ये रसिया का बना हुआ है। रसिया का बना हुआ है। इसका वजन 24.4 kg है। इसमें ऑल राउंड डिफेंस से लड़ने की क्षमता रखता है। इसको रोटेट करके हम आसानी से घुमा के इसको लॉक करके चारों तरफ हम लड़ाई आसानी से इसको लड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। आज हम आए हैं गांधी मैदान में, यहाँ एनसीसी डे का कार्यक्रम चल रहा है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी और क्या क्या यहाँ जो है बच्चों की तरफ से की गई है एनसीसी डे पे। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एग्जीबिशन भी लगे हुआ है। हाँ, इसका लड़ाई के दौरान में जो है एक साथ 3 राउंड ब्रस्ट फायर करके हम दुश्मन पर बर्बाद कर सकते हैं। और 400 मीटर इसका कारगर रेंज है। ठीक है, इससे दुश्मन को नज़दीक से नज़दीक पहुँच के असाल्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर राउंड ख़त्म होने पर इसको बैनेट फाइटिंग भी किया जाता है। आपका नाम? श्याम कुमार हल्दार से। लाइट मशीन गन 5.56 mm लाइट मशीन गन है। इसका कारगर रेंज 700 मीटर है। इस पर ऑटो फायर किया जा सकता है। कंटिन्यू फायर इस पर दुश्मन के बंकर के ऊपर डाला जाता है। ये हाँ, ये सपोर्ट फायर का डालता है। आइए ना आप, अलग अलग बताओ। ये 7.62 mm है, AK-47। ठीक है, इसके मैगजीन में 30 राउंड आता है। ये अगर सिंगल शॉट फायर करते हैं तो 40 राउंड, और थ्रस्ट फायर करते हैं तो 1 मिनट में 120 राउंड निकाल सकता है। इसका कारगर रेंज है 400 मीटर, यानी 400 मीटर तक गोली लगेगा तो कैजुअल्टी हो सकता है। ऐसे इसकी गोली जाती है कहाँ तक? 3300 मीटर दूर तक जा सकता है। 3300 मीटर, किलोमीटर नहीं, रेंज है। गोली जा सकती है बट वहाँ पे कैजुअल्टी नहीं होगा, घायल कर सकता है। लेकिन अगर 400 मीटर के अंदर किसी को लगता है तो कैजुअल्टी कर देगा। ये है 7.62 mm LMG। आपने वो LMG देखा, इंसास LMG है, और ये 7.62 mm LMG है। इसमें भी 30 राउंड आता है इसके मैगजीन। ठीक, इसका कारगर रेंज है 500 मीटर, और गोली जाएगी कहाँ? 3300 मीटर तक। 3300 मीटर गोली जाएगी। रेंज, कारगर रेंज 400 मीटर। इसमें अगर सिंगल शॉट करते हैं 60 राउंड, इंटेंसिव कंटिन्यू फायर करते हैं तो 120 राउंड निकाल देगा 1 मिनट में। अगर साइक्लिक रेट ऑफ फायर किया है तो 450 से 500 राउंड 1 मिनट में गोली निकाल देगा। इसके अगर बाई पार्ट लगा हुआ है, अगर इस पर ट्राई पार्ट लगा देते हैं हम तो इसका रेंज हो जाता है 1000 मीटर। ट्राई पार्ट था भी फर्स्ट में। तो इसके अंदर विजुअल लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि ग्रेनेड हम हाथ से लुइंग करते हैं ना, तो उसके जगह पे विजुअल आया है। इसके अंदर ग्रेनेड करके और इससे दोनों काम कर सकते हैं। ये विजुअल का ग्रेनेड भी फायर कर सकते हैं और राउंड भी फायर कर सकते हैं। इंसास की विजुअल है, एंडल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। ये है स्नाइपर DSR, डैग्नो स्नाइपर राइफल। इजराइल का बना हुआ है, इजराइल का बना हुआ है। इसके मैगजीन में 10 राउंड आता है। ठीक, इसका भी कुत्तर 7.62 mm है, और इसकी रेंज है 800 मीटर। और इसके ऊपर एक टेलीस्कोपिक साइट लगता है। अगर हम साइट लगा रहे हैं तो इसका रेंज हो जाता है 1000 मीटर। हाँ सर, मशीन गन है ये। इसके कारगर रेंज इसका 27 गज, और हाँ 27 गज। और इसके मैगजीन में 34 राउंड भरे जाते हैं। 34 राउंड आते हैं, पर इसमें 32 ही भरे जाते हैं इसके मैगजीन में। और इसके गज है, मतलब इसका कारगर रेंज है 27 गज। इस फायर के लिए टाइमिंग तो सिंगल शॉट फायर कर सकते हैं या तो बर्स्ट फायर कर सकते हैं इसमें अपने हिसाब से। हाँ, सिंगल भी है इसमें और ब्रस्ट भी है। ये है 51 mm मोटर है। इसको हम इस पोजीशन से फायर करते हैं। इसमें एक यहाँ पर रेंज लगाने के लिए यहाँ पर एक डायल साइड की दिया सुविधा होती है, जिससे हम रेंज हासिल करके फायर कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक गोला आता है ने बम, जिसको बम बोला जाता है, और बम को क्या करते हैं इसके यहाँ पर डालते हैं, अंदर में डालते हैं,
डालने के बाद वो क्या करते हैं, नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद इसको हिलाया जाता है, थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्या होगा, वो ठीक तरीके से बैठ जाएगा। बैठने के बाद ये लीवर है, इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे रेंज हासिल करके, तभी ये फायर होगा। और इससे हम 1 मिनट में 8 बम फायर कर सकते हैं और अधिक से अधिक 12 बम फायर कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। रेंज इसका कम से कम 180 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1080 मीटर। यह 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3 है, जो कि स्वीडन का बना हुआ है। इसको हम टैंक के बरखिलाफ, अगर झाड़ी के नीचे दुश्मन अगर बैठा है उसके बरखिलाफ, या खुले मैदान में दुश्मन अगर बैठा हुआ है तो उसके बरखिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं, काम में आता है। ये टैंक अगर पेड़ उड़ के नीचे अगर छुप के बैठा है दुश्मन उसके, या खुले मैदान में दुश्मन मूव कर रहा है तो उसके बरखिलाफ हम इसे इस्तेमाल। ये टेलीस्कोप साइट्स आते हैं उसमें, जो कि आपको आगे पता लगेगा, उसमें रेंज रहता है, उसको लगा के हम उसको दुश्मन को बर्बाद करते हैं। ये 7.62 mm मीडियम मशीन गन है। हाँ, ये रसिया का बना हुआ है। इसका वजन 24.4 kg है। इसमें ऑल राउंड डिफेंस से लड़ने की क्षमता रखता है। इसको रोटेट करके हम आसानी से घुमा के इसको लॉक करके चारों तरफ हम लड़ाई आसानी से इसको लड़ सकते हैं। कितना डिग्री राउंड घूम सकता है? ये 160 के राउंड में, हाँ, घूम सकता है, लेकिन अपना डिफेंस बचते हुए हम 180 से लेकर 160 डिग्री के एंगल तक हम लेकर करते हैं, क्योंकि पीछे हम रहेंगे तो 360 डिग्री के एंगल हम लेकर नहीं आ सकते हैं, नहीं तो फिर हमको भी रोटेट होना पड़ेगा। बट इसके 235 बेल्टेड अम्यूनिशन आते हैं, जिसके साथ ट्रेसर और लाइफ दोनों साथ में होते हैं। इसका रेंज 1800 किलोमीटर तक होता है, 1800 मीटर तक होता है जी, 1800 मीटर तक होता है। इसको एक कंपनी का संभालने की कैपेसिटी है। इसको देखकर दुश्मन एकदम डर जाता है। ये दोनों राइफल बहुत अहमियत रखने वाली होती है। उससे टैंकर उड़ा सकते हैं, इससे एक पूरे हाँ, बटालियन की कैपेसिटी है। हाँ, बटालियन नहीं, कंपनी को संभाला जा सकता है। इसका ये काबिलियत है। कितना राउंड इससे फायरिंग होता है? एक बेल्ट में 235 राउंड आते हैं जी, जिसमें 4 बॉल के साथ एक ट्रेसर लगता है, जो कि अगर हम शिस्त लेकर फायर करते हैं तो अगर हमारा दुश्मन के ऊपर नहीं लग रहा हो तो ट्रेसर देकर हम उसको फिर एडजस्ट करके हम फायर करते हैं और दुश्मन को बर्बाद करते हैं, आसानी से बर्बाद करते हैं। ओके, थैंक यू। प्रति इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका कुल वजन 700 ग्राम है। किलिंग एरिया 274.3 मीटर है। इसका किलिंग एरिया 8 मीटर रेडियस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी इसको थ्रू कर सकते हैं। एक जवान तकरीबन 25 से 35 मीटर इसको थ्रू कर सकता है। इसी प्रकार ये साइड है, नाइट साइड है, मेन गोगल्स है। रात के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चार रात के दौरान इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका डिटेक्शन रेंज 400 मीटर है, लेकिन जब दुश्मन 200 मीटर में आता है तो क्लियरिटी दिखाता है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं। उसी तरह ये डे के लिए HR हाई रेजोल्यूशन राइनो है। इसको दिन के समय में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के समय में इसको दूर का चीज़ को 4 गुना बड़ा करके इसको दिखाता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू है। उसी तरह ये नाइट साइड भी है। ये नाइट साइड गोगल्स है। रात के समय ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रात में देखने के काम में इसका प्रयोग में लाया जाता है। रात में ही इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। ये डे साइड है, इसमें डे के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, ये नाइट के लिए तीनों हो गए। ये 81 mm मोटर, ये 81 mm मोटर है। ये बटालियन का सपोर्टिंग हथियार है। इससे दुश्मन को डेले पैदा करने और दुश्मन को भारी मात्रा में बर्बाद किया जा सकता है। कितना रेंज है इसका?
इसका रेंज है 5200 मीटर, मैक्सिमम रेंज 5200 मीटर और मिनिमम रेंज है 68 मीटर। इसका वेट पूरा वेट है 40.6 kg और ये बैरल का वेट है 14.500 ग्राम और बेस प्लेट का वेट है 14.400 ग्राम और ये बाईपार्ट का वेट है 11.700। हाँ, ये एम लगाते हुए ये जो इससे लगाया जा रहा है एम, तो इसका मतलब है क्या क्षमता और क्या मतलब सीखने के लिए कितना दिन सीखने के लिए लगता ये है? हम लोग सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए इसको रखते हैं। इसका नाम है RWESS, इन्फेंट्री वेपन इफेक्टिव सिमुलेटर सिस्टम, जो कि अब इसके साथ एक हार्नेस होता है। हार्नेस इसका 300 मीटर तक रेंज है। एडवांस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग रिक्रूट को पहनाते हैं और उसका हरकत को हम लोग जज करने के लिए इसको क्या करते हैं, अंपायर कंट्रोल गन से हम लोग कंट्रोल करते हैं। अगर कोई भी लड़का अगर दौड़ के अगर हरकत कर रहा है उसको एम लेके फायर करते हैं और एम लेके फायर करते हैं तो एक साउंड आता है, आवाज़ आता है, ये आवाज़ आता है। जब तक रीसेट नहीं करेंगे तब तक वो क्या आवाज़ करता रहेगा। चेंज मोड में जाके हम लोग क्या करते हैं, नियर मिस एक होता है, एक रीसेट होता है। रीसेट को अगर मारेंगे तो क्या हो जाएगा, वो साउंड अपने आप बंद हो जाएगा। ये पेंटबॉल गन है जो कि वो भी अपना एडवांस ट्रेनिंग में ही इस्तेमाल कर, सिमुलेटर ट्रेनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये पेन गन है, इससे सिर्फ हाँ, जो है- पेंटबॉल गन। हाँ, पेन गन। आप लोग को इसके बारे में बताइए आप। ये जो है इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। ये जो आप देख रहे हैं ये INS सतपुड़ा है, जो कि शिवालिक क्लास शिप है, जिसकी लंबाई 145 मीटर है और ये इंडियन नेवी में 20 अगस्त 2011 में कमीशन हुई थी। इस मॉडल ने RDC 2020 में ऑल ओवर इंडिया 17 में से तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ये आप जो दूसरा मॉडल देख रहे हैं वो है INS तबर। ये तलवार क्लास शिप है, जिसकी लंबाई 125 मीटर है और ये इंडियन नेवी में 19 अप्रैल 2001 में कमीशन हुई थी। इस मॉडल ने RDC 2019 में ऑल ओवर इंडिया 17 में से चौथा स्थान प्राप्त किया था। इसका स्पीड क्या है? 255 किलोमीटर पर। ये जो हमारा थर्ड डिस्प्ले मॉडल है ये है INS प्रलय। ये वीर क्लास कॉर्वेट शिप है जो कि 18 दिसंबर 2002 में इंडियन नेवी में कमीशन हुआ। इसका ओल्ड वर्जन जो है वो सर्व कर चुका है इंडो पाक वॉर 1971 में, और ये हमारा एक डिस्प्ले मॉडल था जो कि RDC 2015 में था। उसमें फर्स्ट रैंक इन्होंने 17 डायरेक्टरेट में हमारा फर्स्ट रैंक आया था। ये जो है हमारा ये ओपन क्लास शिप है और ये हमारा सेल्फ डिज़ाइन मॉडल है। सेल्फ डिज़ाइन मॉडल मतलब कि हमने खुद से बताया है, ये हमारा इंडियन नेवी में नहीं है और इसको हमारे SMI साहब के इंस्ट्रक्शन के निर्देशानुसार इसको हमने बनाया और ये नेवी में सून इसको मतलब हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, हमारे CO सर ने, कि इसको ऊपर काम किया जाए और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसका कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसको बस बनाया गया, हम लोग एक मॉडल दे चुके हैं। मॉडल दे चुके हाँ, मॉडल एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है। हाँ, यूज नहीं हुआ है और इसी पे अभी काम चल रहा है। इस पे एयरक्राफ्ट देखिए 2 रैंप है, 2 किल है इसमें, तो यही एक इनिशिएटिव है। और अभी जो हमारा सबसे विक्रमादित्य है उस पे सबसे बड़ा उसका एक ही रैंप है, इसलिए हमने यह हैंगर भी हमारा एडवांस फीचर है कि इसमें 2 रैंप बना है, 2 किल है। हाँ, एक समय 2 रनवे है, मतलब एक साथ में 2 रनवे, 2 एक साथ 2 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकते हैं और टेक इन कर सकते हैं। हाँ, ये हैंगर भी है। थैंक यू। ये हमारा ये जो बनाया गया है ये मतलब क्या है इसका? ये हमारा शिप मॉडलिंग टैंक है जिसमें कि 5 सेलिंग मॉडल है। पहला मरियाना, दूसरा स्टारलेट, तीसरा कोलंबस, चौथा विंडस्टार और 5वां मरियाना। और हमारे पास 2 पावर मॉडल भी हैं, जो कि पहला है INS प्रबल, दूसरा विशाल। विशाल हमारे SMI द्वारा बनाया गया है जो कि ट्विन डबल डेकर मोटर बोट है, जिसमें कि कुछ हमारे SMI ने अपने द्वारा कुछ उसमें चेंजेस किए हैं और अपने सेल्फ डिज़ाइन से उसे बनाया है, जो कि सबमरीन पे इजेक्ट करता है। तो सबमरीन के बारे में कुछ डिटेल से बताइए। सबमरीन जो है वो कि
पानी के अंदर चलती है और उसकी कैपेसिटी एक शिप से बहुत ज़्यादा होती है, और जो कि हमारे INS विशाल में है। बस, थैंक यू। कैडेट श्रेयस श्रीवास्तव। ये जो Su-30 है, मतलब इसका क्या कैपेसिटी है, क्या मतलब क्षमता है, इसके बारे में आप डिटेल बताइए। जय हिंद। मैं फ्लाइट कैडेट विपुल राज 1BR एयर स्क्वाड्रन से। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम सुखोई Su-30 MKI है। इसमें 2 ट्विन जेट इंजन ये एयरक्राफ्ट है। इसमें 2 क्रू मेंबर बैठते हैं। इसके हार्ड पॉइंट्स 12 हैं। इसकी लंबाई 21.9 मीटर है। इसकी चौड़ाई 15 मीटर्स है। और ये भारतीय वायुसेना में 2002 27 सितंबर को आया था। थैंक यू। ये 206 है, इसके बारे में आप डिटेल से बताएं। ये It is a single engine 5-seater light utility helicopter, and it is produced in USA, but now it is manufactured in Canada. इसकी जो क्रू मेंबर है वो 1 है, और इसका जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 4 है, और इसकी लेंथ जो है वो है 11.96 मीटर, एंड इसकी जो हाइट है वो है 2.46 मीटर। और इसका जो फर्स्ट फ्लाइट हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1966 में। थैंक यू। मैक्सिमम रेंज जो होता है वो इसका 496 किलोमीटर है। Myself, Flight Cadet Swikriti from number 1 Bihar Air Squadron. This is a static model of Boeing 737, manufactured by Boeing Commercial Airplane and originated by United States. इसकी फर्स्ट फ्लाइट 9 अप्रैल 1967 में हुई थी, एंड इसकी लेंथ है 100 फीट, इसकी हाइट है 37 फीट। ये एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है जिसमें 2 क्रू मेंबर के साथ 200 पीपल बैठ सकते हैं, और ये VIPs के लिए भी यूज़ होता है। थैंक यू। 943 किलोमीटर पर आवर, 943 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।